नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के उस कानूनी मामले की पूरी और विस्तृत कहानी के बारे में जिसने एक समय पर पूरे फिल्म जगत और उनके फैंस को चौंका दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को हंसाने वाला यह कलाकार खुद अदालत और जेल के चक्कर में फंस गया। इस वीडियो में हम उनके करियर की शुरुआत से लेकर फिल्म प्रोडक्शन के फैसले, आर्थिक संकट, कोर्ट केस, जेल, जमानत और उससे मिली सीख तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको पूरी कहानी साफ और सरल तरीके से समझ आ सके। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नकल करने का शौक था। उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए मुंबई पहुंचे। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, कभी सिक्योरिटी गार्ड का किरदार, कभी छोटा कॉमिक सीन, लेकिन उन्होंने हर छोटे रोल को भी पूरी ईमानदारी से निभाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समय के साथ उनकी प्रतिभा पहचानी जाने लगी और उन्हें बड़ी फिल्मों में मौके मिलने लगे। उन्होंने हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया और ढोल जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के एक्सप्रेशन और डायलॉग बोलने का अलग अंदाज उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। धीरे धीरे वे बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कॉमेडी कलाकारों में गिने जाने लगे और निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि राजपाल यादव स्क्रीन पर आते ही माहौल हल्का और मजेदार बना देंगे। करियर के इस सुनहरे दौर में उन्होंने सिर्फ अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि कुछ अलग करने की सोची। कई कलाकारों की तरह उनके मन में भी खुद की फिल्म बनाने का सपना था। उन्हें लगा कि अगर वे एक अच्छी कहानी पर फिल्म बनाएंगे तो न सिर्फ रचनात्मक संतुष्टि मिलेगी बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म अता पता लापता को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया। यह एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म थी जिसमें सिस्टम और आम आदमी की समस्याओं को दिखाया गया था। लेकिन किसी भी फिल्म को बनाना आसान नहीं होता। लोकेशन, कलाकारों की फीस, तकनीकी टीम, प्रमोशन, पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज तक हर कदम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के निर्माण के दौरान बजट बढ़ता गया और पैसों की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में उन्होंने एक फाइनेंसर से बड़ी रकम का लोन लिया। शुरुआत में उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और सारा कर्ज आसानी से चुकाया जा सकेगा। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद दर्शकों का रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। फिल्म टिकट खिड़की पर कमजोर साबित हुई और जितनी कमाई की उम्मीद थी उतनी नहीं हो पाई। यहीं से आर्थिक दबाव शुरू हो गया। लोन की किस्तें चुकाने का समय आया तो नकदी की कमी साफ दिखाई देने लगी। कर्ज चुकाने के लिए जो भुगतान किया जाना था उसके लिए कुछ चेक दिए गए, लेकिन जब वे चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो वे बाउंस हो गए। भारत में चेक बाउंस होना एक गंभीर कानूनी मामला माना जाता है और ये कानून के तहत दंडनीय अपराध है, खासकर तब जब रकम बड़ी हो और भुगतान जानबूझकर या लापरवाही के कारण न हो पाए। इसके बाद फाइनेंसर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने नोटिस जारी किए, कई बार सुनवाई हुई और भुगतान करने के निर्देश दिए गए, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाई और समय पर पूरा पैसा जमा नहीं हो सका, जिससे अदालत ने सख्त रुख अपनाया। धीरे धीरे मामला गंभीर होता गया और अंततः अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ये खबर मीडिया में आते ही तेजी से फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभिनेता इतने सालों से उन्हें हंसाता आया है वो खुद ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि ये स्पष्ट था कि मामला किसी हिंसक अपराध, धोखाधड़ी की साजिश या किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से संबंधित नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह आर्थिक लेन देन और चेक बाउंस से जुड़ा विवाद था। फिर भी जेल शब्द सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं बनने लगीं। उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनका इरादा पैसा न चुकाने का नहीं था, बल्कि फिल्म की असफलता और आर्थिक संकट के कारण स्थिति बिगड़ गई। जमानत के लिए आवेदन किया गया, कानूनी प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बाद उन्हें राहत भी मिली, लेकिन ये घटना उनके जीवन का कठिन दौर साबित हुई। इस दौरान मीडिया में कई तरह की खबरें चलीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने समर्थन भी दिया और आलोचना भी की। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म निर्माण एक बड़ा जोखिम होता है और आर्थिक योजना मजबूत होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि किसी भी कलाकार के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता और असफलता का कोई भरोसा नहीं होता। इस पूरे मामले से ये साफ हो गया कि ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही जोखिम भरी भी होती है। एक गलत अनुमान, एक असफल प्रोजेक्ट या एक वित्तीय चूक बड़े कानूनी संकट में बदल सकती है। यह भी समझ आता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या मशहूर अभिनेता। अगर आर्थिक लेन देन में नियमों का पालन नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जेल जाने के अनुभव ने भी उनके जीवन पर असर डाला। बताया जाता है कि उन्होंने इस दौर को आत्मचिंतन का समय माना और आगे से आर्थिक मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की बात कही। बाद में उन्होंने फिर से अभिनय की ओर ध्यान दिया और फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि एक कठिन दौर से गुजरना अंत नहीं होता बल्कि नई शुरुआत भी हो सकती है। इस कहानी में हमें संघर्ष, जोखिम,
असफलता, कानून और जिम्मेदारी, सभी पहलुओं की झलक मिलती है। यह सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, बल्कि एक सीख भी है कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ मजबूत योजना, सही सलाह और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, खासकर जब करोड़ों रुपए का मामला हो। आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो समझ आता है कि सफलता के शिखर पर खड़े व्यक्ति को भी एक गलत निर्णय नीचे ला सकता है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से वो फिर से उठ भी सकता है। राजपाल यादव का करियर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे भी काम किया और दर्शकों को हंसाने की कोशिश जारी रखी। ये उनके जज्बे को दिखाता है। दोस्तों, यही थी राजपाल यादव के कानूनी मामले की विस्तृत कहानी, शुरुआत से लेकर आगे की स्थिति तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि इस पूरे मामले से आपको क्या सीख मिलती है, और ऐसे ही सच्ची और विस्तृत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।